नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। सूर्य राशि परिवर्तन अभी अभी कर चुके हैं और सूर्य अपनी राशि में सिंह राशि में प्रवेश किए हैं। आज 17 अगस्त है, परंतु केतु के साथ संबंध भी बना रहे हैं। कुछ राशियों के लिए यह बहुत बड़ा राजयोग होगा, क्योंकि केतु कैटालिस्ट का कार्य भी करते हैं। क्योंकि राहु और केतु मैं अक्सर आपको बताता आया हूं, ये छाया ग्रह हैं, इनकी अपनी कोई राशि नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, ना इनका कोई भाव होता है। जिस ग्रह के साथ होते हैं उस ग्रह का फल देते हैं। जिस ग्रह से प्रभावित होते हैं, दृष्ट होते हैं या संबंध बनाते, कंजंक्ट करते हैं, उसका फल देते हैं। तो सूर्य के साथ केतु का प्रभाव, हालांकि राहु केतु सूर्य को ग्रहण भी लगाते हैं, जो कि आपने देखा 12 तारीख को ग्रहण था, 12 अगस्त को। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सूर्य राशि परिवर्तन का कन्या से लेकर मीन राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दो राशियों को अकूट धन लाभ के योग भी बनते हैं और जैसा कि आप देखें, राजा की कशमकश बढ़ेगी। जी हाँ, जो गवर्नमेंट तंत्र से संबंधित हैं, खासकर जो शासन सत्ता में है, जो रूल कर रहे हैं, उनके लिए ये कठिन पीरियड बताता है आने वाले कुछ समय में। दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं, सीधा अपने बिंदु पर आते हैं। कन्या राशि की बात कर लें। कन्या राशि के लिए अगर देखें तो 12वें भाव में केतु के साथ, केतु 12वें भाव में बुरा नहीं होता, परंतु सूर्य की राशि में है, तो केतु यहाँ पर थोड़ा सा असहज कहा जा सकता है। मोक्षाकारक ग्रह भी कहलाता है, इसलिए धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ सकती। विदेशों से परंतु आपको सुखद समाचार मिलने के योग, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य कर रहे हैं जो, उनके लिए अच्छा समय, या एमएनसीज में, मल्टीनेशनल कंपनीज में जो कामकाज करते हैं, उनके लिए स्थितियां अनुकूल होने के योग बनते हैं। सूर्य विपरीत राजयोग बनाता है, इसलिए सूर्य का आपको नेगेटिव फल नहीं मिलेगा। हालांकि मघा नक्षत्र में भी रहेगा 31 अगस्त तक, फिर भी यह सूर्य आपको सफलता देगा, ऊंचाइयां देगा, आपको शत्रुघ्नता बनाता है। जी हाँ दोस्तों, और विदेशों से खास लाभ होगा, गोपनीय कार्यों से खास लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, और कहीं ना कहीं अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, साइंटिस्ट हैं या पराविद्याओं से संबंध रखते हैं, धर्म के साथ कोई नाता है, तंत्र मंत्र विज्ञान के साथ कोई नाता है, कोई रुचि रखते हैं तंत्र मंत्र में, तो आपके लिए स्थितियां अनुकूल ही रहेंगी। और अगर आप एनजीओज के साथ कामकाज करते हैं, एनजीओज के लिए कामकाज करते हैं, या चैरिटेबल हैं, चैरिटेबल संस्थानों में कामकाज करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, तो बहुत अच्छा समय रहेगा। फिर भी केतु के निमित्त कुछ ना कुछ दान जाप कर दिया करें, केतु के बीज मंत्रों का जाप, और काले सफेद कुत्ते को कुछ ना कुछ खिलाते रहें तो अच्छा रहेगा। चींटियों को आटा शक्कर जरूर डाल दिया करें। बात करते हैं नेक्स्ट, तुला। तुला राशि तथा लगन के लिए दोस्तों, 11वें भाव में सूर्य और केतु का योग, इसकी हमने चर्चा कई बार की है, हालांकि हल्के से विस्तार से बताना चाहूंगा। 11वें भाव में क्रूर ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं, तो आपकी कुंडली में एक जान सी आ जाती हो। किस तरह से? देखिए, छठे भाव में शनि है, ये भी उपचय स्थान है। 6th हाउस, 3rd हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस, ये सभी उपचय स्थान कहलाते हैं, चारों भाव कुंडली के। यहाँ पर क्रूर ग्रह हों तो व्यक्ति कामयाब होता है, ऊंचाइयां छूता है, मान सम्मान पाने वाला होता है, उसके पास पद प्रतिष्ठा सभी तरह के सुख साधन हुआ करते हैं। अगर आपकी कुंडली में इस तरह के योग हैं, तो भले आपके केंद्र त्रिकोण के मालिक अच्छी स्थिति में ना भी हों, तो ये क्रूर ग्रह आपको ऊंचाइयां देते ही देते हैं। मंगल की दृष्टि 3rd हाउस के ऊपर। दोस्तों, तृतीय भाव, छठा भाव और एकादश भाव, ये तीनों भाव जो कि उपचय स्थान हैं, क्रूर ग्रहों से प्रभावित हैं, इसलिए आपकी तरक्की के साधन बन जाते हैं, जुड़ जाते हैं तरक्की के और भी साधन, आय के साधन बढ़ते हैं। कहने का मतलब सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ता है।
सूर्य 11वें भाव में जो इनकम का भाव है अपनी राशि में है, केतु के साथ है। केतु कैटालिस्ट का कार्य करेगा, उत्प्रेरक का कार्य करेगा, सूर्य की एनर्जी को बढ़ाएगा। हालांकि सरकारी तंत्र में जो कामकाज करते हैं, जिनका कोर्ट कचहरी में मसला है, थोड़ा सा सतर्क रहें और सूर्य की आराधना करते रहें। अच्छा है, केतु के बीज मंत्रों का जाप कर लें, भैरव देव की उपासना कर लें तो और भी बेहतर। फिर भी ये धन की स्थिति बेहतर करता है, नो डाउट। ये आपकी विल पावर को डिगने नहीं देगा। सूर्य अपनी राशि में वह भी उपज स्थान में 11वें भाव में, आय के भाव में, इच्छाओं की पूर्ति के भाव में, तो कोई ना कोई आपकी इच्छा भी पूर्ण होती है। तो यह गोचर मेरे हिसाब से बहुत बेहतर है और इसका आपको रिजल्ट कुछ दिनों में ही नजर आ जाएगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि लगन की। सूर्य आपके कर्म भाव में केतु के साथ, देखिए अपनी राशि में सूर्य है तो आपको सरकारी तंत्र से कोई भय होना नहीं चाहिए, कोई चिंता होनी नहीं चाहिए। फिर भी जिनकी सूर्य या केतु की दशा अंतर्दशा है, खासकर उन्हें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। अगर आप सरकारी जॉब करते हैं, सरकारी महकमों में काम करते हैं, अगर आप अथॉरिटी में हैं तो भी आपको सतर्क रहना चाहिए। कोई नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए, कोई रिस्की काम नहीं करना चाहिए। सूर्य का अपनी राशि में होना और यहाँ पर बली होना, षडबल यहाँ पर सूर्य की कमाल की होती है। परंतु 31 अगस्त तक मघा नक्षत्र में सूर्य रहेगा तो केतु का प्रभाव पूरा पूरा सूर्य के ऊपर होगा। तो कहीं ना कहीं आपको सरकारी तंत्र से सतर्क रहना चाहिए, अथॉरिटी से डिस्टेंस बनाकर रखें। जिनका कोई कोर्ट कचहरी है, कोई इनकम टैक्स या किसी तरह का जीएसटी इत्यादि का मसला है, उन्हें सॉर्ट आउट कर ले तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज कुछ जातकों के लिए जिनकी सूर्य केतु की दशा अंतरदशा बिल्कुल नहीं है या किसी तरह से भी सूर्य केतु प्रभावित नहीं कर रहे आपके दशा नाथ को, मैंने दोस्तों बताया, अगर सूर्य और केतु आपके महादशा अंतरदशा नाथ को किसी तरह से प्रभावित नहीं कर रहे, मायने ये दृष्टि नहीं डाल रहे, आपके दशानाथ को कोई दृष्टि नहीं दे रहे, तो आपको किसी तरह की चिंता नहीं होगी, बल्कि कैरियर में सफलता के योग बनते हैं उन जातकों के लिए जिनकी दूसरे ग्रहों की महादशा अंतरदशा है। मैं यहाँ पर जब महादशा अंतरदशा की बात किया करता हूँ तो वह विंशोत्तरी महादशा की बात ही हुआ करती है। तो सूर्य का यहाँ पर बैठना आपका तेज प्रभाव बढ़ता है, आपका रुतबा सलामत रहता है, आपको तरक्की मिलती है। शासन सत्ता से जुड़े लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, यही विडंबना है, यही ये उपज स्थान में क्रूर ग्रह बैठे हों तो यह बली हो जाते हैं। सूर्य हल्की सी परेशानी देगा। जी हाँ दोस्तों, शासन सत्ता से जुड़े हुए लोगों को हल्का सा परेशानी हो सकता है, परंतु इसका लाभ बहुत ज्यादा होने वाला है। बात करते हैं नेक्स्ट धनु राशि के लिए। सूर्य अपनी राशि में भाग्य स्थान में, मैंने पिछले वीडियो में शायद बताया है कि सूर्य आपका भाग्य प्रबल करने वाला है। केतु यहाँ पर कुछ कर नहीं पाएगा, केतु कैटालिस्ट का ही कार्य करेगा। फिर भी जिनकी केतु की या सूर्य की दशा अंतरदशा है, उन्हें सूर्य का कोई ना कोई उपाय कर लेना चाहिए, जैसे गुड़ गेहूं का दान रविवार के दिन करें या सूर्य का आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ पढ़ लिया करें सुबह सवेरे, सूर्य को अर्घ्य दें, अच्छा रहेगा। केतु के लिए आपको भैरव देव का उपासना करना चाहिए, चींटियों को आटा शक्कर डालना चाहिए और केतु के बीज मंत्रों का जाप कर लेना चाहिए और गणपति को दूर्वा चढ़ाएं, ये भी अच्छा रहता है अगर आपकी केतु की या सूर्य की दशा अंतरदशा है। नहीं तो आपके लिए कोई चिंता की बात नहीं, कोई वरीज नहीं, क्योंकि इनकी दशा नहीं है तो आपके ऊपर प्रभाव बहुत नगण्य रहता है और इसमें भाग्य साथ देता है। विदेशों से लाभ होता है, पिता पक्ष से भी लाभ के योग बन जाते हैं, तो सरकारी तंत्र से भी लाभ के योग बनते हैं। सरकार में अटके हुए कार्य या सरकार को लेकर किसी तरह की चिंता है वह दूर होती है। जी हाँ, कोर्ट कचहरी में थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि यहाँ पर शत्रु कहीं ना कहीं कोई हरकत कर सकता है, क्योंकि छठे भाव का मालिक शुक्र 10th हाउस में है, आपकी इज्जत मान का भाव है। तो शुक्र मीन्स छठा भाव प्रभावित करेगा आपके कैरियर को,
कंपटीशन बढ़ सकता है कैरियर जहां पर जॉब करते हैं। परंतु शनि से दृष्टि है शुक्र, तो राजयोग भी बनता है और शुक्र 11वें भाव का भी मालिक है, तो लाभ भी होता रहेगा। तो मिला जुला समय कुछ जातकों के लिए रहेगा। फिर भी शुक्र और शनि का संबंध आपके लिए राजयोग कारक है। धन आता है, जी हाँ, आय के साधन भी बढ़ते हैं। मनी मैटर्स के लिए कहें तो ये गोचर बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी शुक्र के ऊपर है, तो अचानक से लाभ के योग भी बनते हैं। लॉटरी इत्यादि भी लग जाया करती है, क्योंकि भाग्येश भाग्यस्थान में और पंचमेश लाभेश का संबंध है, लाभेश धनेश का संबंध है। शनि शुक्र लाभेश धनेश हो गए और मंगल शुक्र पंचमेश लाभेश और सूर्य भाग्यस्थान में ही है। तो इन योगों के कारण धन आता है, अचानक से आता है। केतु राहु जहां पर साथ में हो किसी ग्रह के साथ, तो अचानक से भी घटनाक्रम कर देते हैं। कुल मिलाकर ये समय आपके लिए अच्छा ही कहा जा सकता है। मकर, दोस्तों विपरीत राजयोग, जी हाँ, अष्टम भाव में सूर्य और केतु, केतु कैटालिस्ट का ही कार्य करेगा। किसी तरह की कोई दुविधा तो आ ही नहीं सकती, अगर आती है तो उसका सोल्यूशन स्वतः ही मिल जाएगा। किसी तरह का आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। अगर आपने काफी सारी वीडियोस अभी तक देख ली हैं सूर्य के ग्रहण को लेकर, सूर्य राशि परिवर्तन को लेकर, तो मुझे लगता है आपको कहीं ना कहीं चिंता जरूर होगी, क्योंकि ज्यादातर इस तरह की वीडियोस होंगी सूर्य को नेगेटिव फल देने वाला बताएंगे। परंतु मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस कहता है जब कोई ग्रह अपनी राशि में हो तो वह अच्छा ही फल देता है, भले राहु केतु साथ में हो। राहु केतु आपको बता दें छाया ग्रह है और ये कैटालिस्ट का कार्य करते हैं। केतु कोई नेगेटिव प्रभाव सूर्य के ऊपर डालने वाला नहीं है। बस इतना हो सकता है कि आपको सरकारी तंत्र से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखें। अगर सूर्य केतु की दशा अंतरदशा है तो बॉस के समक्ष कम जाए। सूर्य केतु की महादशा अंतरदशा है तो यू शुड बी बिट वॉचफुल। अदरवाइज आपके लिए विपरीत राजयोग है, जिसमें आप शत्रु हंता रहते हैं, कोर्ट कचहरी में फतेह भी होती है, धन लाभ होता है, विदेशों से लाभ होता है, पराविद्याओं से लाभ होता है, रिसर्च कर रहे हैं तो लाभान्वित होते हैं, कुछ लिख रहे हैं, जी हाँ, कुछ लिख रहे हैं तो उसमें लाभ होता है। आपका लिखा हुआ लोग सराहते हैं, आपकी क्रिएटिविटी में उछाल भी आता है कहीं ना कहीं। अपनी ही राशि में सूर्य का बैठना आपकी आयु बढ़ाता है, आपका स्वास्थ्य उत्तम होता है, आत्मिक बल से भरे पूरे रहेंगे। सूर्य का यहाँ पर बैठना किसी तरह की आपको चिंता की जरूरत नहीं है, ये लाभ करवाएगा, ये धन की स्थिति बेहतर करेगा। 1 महीना विपरीत राजयोग के कारण आपके धन के कोई मामलात हैं, कोई उलझे हुए हैं, उनका सोल्यूशन भी मिल जाता है। एवं कहीं अटका हुआ धन है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो सरकारी तंत्र की मदद से निकल सकता है। कोई गोपनीय कष्ट आपका दूर होता है, कोई आपका हिडन एनेमी है, कोई शत्रु है, कोई प्रतिस्पर्धा रखने वाला, वो आपके रास्ते से स्वतः ही हट जाता। तो कुल मिलाकर ये गोचर, सूर्य का विपरीत राजयोग बनाना, मंगल का 6ठे भाव में गोचर करना, गुरु का 7वें भाव में, ये कमाल की स्थिति है दोस्तों। और शुक्र भी भाग्यस्थान में। तो आज अभी इतना ही, बात करते हैं नेक्स्ट कुंभ। आपके लिए सूर्य 7वें भाव में है, दाम्पत्य जीवन के भाव में है, केतु के साथ है, तो थोड़ा सा ईगो क्लैश ना हो, अपने स्पाउस के साथ बनाकर रखें, अड़ मत जाया करें। देखिए सूर्य या केतु तो वैसे डिटैचमेंट का ग्रह है। जब हालांकि सूर्य अपनी राशि में, कोई दिक्कत की बात नहीं, हल्का फुल्का तकरार हो सकता है पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर, परंतु लाभ भी होगा, रोजमर्रा की इनकम भी बढ़ेगी। तो इनकम का ग्राफ बढ़ने के योग बनते हैं। ऑल इन ऑल दाम्पत्य जीवन सुखद ही रहेगा। हाँ, तकरार होना स्वाभाविक है हस्बैंड वाइफ में या पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ। फिर भी केतु के बीज मंत्रों का जाप करें, गणपति को दूर्वा चढ़ाएं, चींटियों को आटा शक्कर भी डाल सकते हैं, सूर्य को अर्घ्य दें, सूर्य का आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ लिया करें, सुन लिया करें तो अच्छा रहेगा। हालांकि सरकारी तंत्र से आपको लाभ होता है और प्रोफेशन में आप तरक्की करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पब्लिक में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कहीं ना कहीं आपको लाभ ही होगा।
फिर भी जरूर से ज्यादा जोखिम मत उठाएं और सरकारी तंत्र से डिस्टेंस बनाकर रखें। बात करते हैं मीन राशि के लिए सूर्य छठे भाव में विपरीत राजयोग बनाता है, अपनी राशि में है तो कर्जे से निजात दिलाता है। केतु के साथ होने से केतु इनर्जाइज करेगा। हालांकि गवर्नमेंट तंत्र से थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखें, सरकारी तंत्र से जी हाँ जो जुड़े हुए हैं उनसे डिस्टेंस बनाकर रखें। जिनका कोर्ट कचहरी में मसला है उन्हें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। कर्जे को लेकर परेशानी हो सकती है, बैंकिंग प्रणाली को लेकर किसी न किसी तरह की दिक्कत हो सकती है, परंतु उसका सोल्यूशन मिल जाएगा क्योंकि गुरु बैंकिंग प्रणाली के कारक हैं, अर्थव्यवस्था के कारक हैं, अच्छी स्थिति में आ चुके हैं, उदय हो चुके हैं। तो गुरु का उदय होना आपकी कोई भी प्रॉब्लम है वह प्रॉब्लम रहती नहीं, स्वतः ही उसका सोल्यूशन मिल जाता है। तो इसे विपरीत राजयोग भी कहते हैं। स्थितियां कई बार अपोजिट होती हैं परंतु वह अपने आप ही स्वतः ही आपके हक में हो जाती हैं। कोर्ट कचहरी में फतेह के योग भी इस तरह की स्थितियां बना दिया करती हैं। तो आपका वर्चस्व स्थापित होता है, सरकारी क्षेत्र में तो लाभ होता है परंतु कुछ विलंब और कुछ दिक्कतों के साथ। और अगर सर्विस करते हैं तो सर्विस में आपकी तरक्की होती है। अगेन प्रतिद्वंदियों के ऊपर नजर रखें, कुछ ना कुछ उछल कूद करेंगे परंतु आपकी तरक्की जरूर हो जाएगी। आपको सरकारी तंत्र हो या कोई प्राइवेट क्षेत्र हो, जॉब के मैटर्स में सफलता मिल ही जाएगी। दोस्तों आज इतना ही। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।